एक राजा बड़े गुप्त रूप से परमात्मा का भजन करते थे। वह नहीं चाहते थे कभी किसी को पता चले कि मैं परमात्मा का भक्त हूँ। इसलिए उन्होंने कभी अपने गले में ना तो तुलसी की माला धारण की, ना ही रुद्राक्ष की माला धारण की। कोई अगर उन्हें कहता हम तुम्हारे मस्तक पर तिलक लगा दें, तो वह तिलक लगाने के लिए भी मना कर देते थे। पर उनके मन में निरंतर परमात्मा का भजन सिमरन चलता रहता था। बहुत साल बीत गए, किसी को पता नहीं चला कि राजा भी परमात्मा के सच्चे भक्त हैं। जब राजमहल के सारे कर्मचारी और उनकी रानी सो जाती थी, तब रात्रि के समय राजा रात को बैठकर परमात्मा का ध्यान चिंतन करते थे और प्रयास करते थे कभी उनके मुख से परमात्मा का नाम न निकल जाए। इसलिए वह रात्रि को बैठकर ही भगवान का ध्यान करते थे। एक दिन रानी के मन में विचार हुआ, हमारे राजमहल में सभी परमात्मा के भक्त हैं, सिर्फ एक राजा जी को छोड़कर। यह बात सोचकर रानी को बड़ा दुख होता था। वह बड़ा प्रयास करती थी संतों को बुलाकर किसी भी प्रकार से राजा के मुख से एक बार परमात्मा का नाम निकल जाए। पर राजा तो अंतर्निष्ठ भक्त थे, वह तो मन अंतर में ही परमात्मा को याद किया करते थे। उन्हें ऐसा लगता था अगर मेरी भक्ति संसार के समक्ष प्रकट हो जाएगी, हो सकता है किसी की नज़र न लग जाए, कहीं परमात्मा मुझसे रूठ ना जाएं। इसलिए वह अपनी भक्ति के बारे में किसी को बताते भी नहीं थे। पर परमात्मा अपने भक्तों को छिपाते कहाँ हैं? वह तो संसार के समक्ष अपने भक्तों को प्रकट कर देते हैं। भक्त करे पाताल में, प्रकट हो आकाश, रज्जब तीनों लोक में, छुपे न हरि का दास। जो हरि का दास होता है, परमात्मा तो उसे संसार के समक्ष प्रकट करके ही रखते हैं। एक दिन रात्रि के समय राजा और रानी अपने पलंग पर विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक से सोते समय राजा के मुख से श्री राम इस प्रकार मंत्र निकल गया। जब रानी ने यह शब्द सुना तो वह बड़ी प्रसन्न हो गई। दूसरे दिन प्रातःकाल उठते ही रानी ने अपने राजमहल के सभी कर्मचारियों को बुलाकर आदेश देकर कहा, जल्दी से जितना भी धन है वह सारा धन गरीबों में बांटा जाए। आज बड़ा भंडारा किया जाएगा, संतों को बुलाकर अपने स्थान पर भोजन कराया जाए, ब्राह्मणों को बुलाकर हवन किया जाए। सब तरफ खुशियों की लहर फैल गई। कर्मचारी विचार करने लगे, आज कोई ऐसा विशेष उत्सव तो है नहीं जो रानी इतना बड़ा कार्यक्रम कर रही है। पर रानी का आदेश मानकर सबने तैयारियां करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही राजा को खबर चली रानी कोई कार्यक्रम कर रही है, वह रानी के पास आकर पूछने लगे, हे महारानी, आज कौन सा कार्यक्रम है? तुमने इतने उत्साह के साथ भंडारा प्रारंभ करा दिया है, शहर में सजावट हो रही है, हवन प्रारंभ हो रहे हैं, संतों को बुलाकर भोजन कराया जा रहा है, ऐसी कौन सी बात घटित हुई है? तब रानी ने बड़े प्रसन्नता के साथ कहा, आज मेरे मन की इच्छा पूर्ण हो गई है। मैं इतने वर्षों से जिस बात का इंतजार कर रही थी वह मेरी मनोकामना आज पूर्ण हो चुकी है। राजा कहने लगे, हे रानी साहिबा, आपकी कौन सी इच्छा पूर्ण हुई है जो आप इतना प्रसन्न हो? तब रानी मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैंने बहुत सालों से प्रयास किया था कि आपके मुख से एक बार परमात्मा का स्मरण हो जाए, पर कभी आप करते ही नहीं थे। मैंने बड़े बड़े संतों को बुलाकर प्रयास किया कि एक बार आपके मुख से परमात्मा का नाम निकले, पर आपने कभी नहीं कहा। पर कल रात को जब हम दोनों पलंग पर सो रहे थे, तभी आपके मुख से अचानक से श्री राम इस प्रकार मंत्र निकला। उस मंत्र को सुनकर मैं बड़ी प्रसन्न हो गई, इसलिए आज इस प्रसन्नता में मैंने यह उत्सव किया है। जब राजा ने रानी के मुख से यह बात सुनी, इस प्रकार सुनते ही राजा बड़े उदास हो गए। तब वह राजऋषि राजा रानी का हाथ पकड़कर कहने लगे, हे रानी, आज मैं लुट गया, अब मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। रानी कहने लगी, आप ऐसा क्यों कहते हैं? कहा, मेरा जो धन था वह मेरे परमात्मा का नाम था,
मैं उस परमात्मा के नाम को अपने प्राणों से अधिक संभाल कर रखता था, पर आज मेरे मुख से वह निकल गया। अब मेरे जीवन को जीने का कोई औचित्य नहीं है। अब मेरे प्राण मेरे शरीर में नहीं रह पाएंगे। मैंने प्रण किया था, अगर मेरे मुख से परमात्मा का शब्द कभी बाहर निकल जाएगा तो लोगों को मेरी भक्ति का पता चल जाएगा, और जिसकी भक्ति का लोगों को पता चल जाता है भगवान उससे नाराज हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है भक्ति एकांत में अकेले में की जाती है। पर आज मेरे मुख से अगर शब्द निकला है और वह शब्द तुमने सुना है, और कल रात की यह सारी बात अब तो सारे राजमहल में फैल चुकी है। मेरी भक्ति का सबको पता लग चुका है। अब मेरे प्राण मेरे शरीर में नहीं रह पाएंगे। इस प्रकार रोते रोते कहते हैं राजा उसी समय पलंग पर गिर पड़े, और रानी के देखते देखते राजा के प्राण शरीर से निकल गए। जब रानी ने देखा मेरे पतिदेव का शरीर शांत हो गया है, तब पति के वियोग में रानी के शरीर से भी प्राण निकल गए। तो ऐसे धर्मनिष्ठ भक्त जो नहीं चाहते थे कि मेरी भक्ति संसार के समक्ष कभी प्रकट हो, ऐसे भक्त परमात्मा को बड़े प्यारे होते हैं। और हम अपना स्वभाव देखें, हम 5 मिनट बैठकर भी अगर परमात्मा की भक्ति करते हैं तो यही सोचते हैं सारे संसार को पता लगना चाहिए कि आज मैंने परमात्मा को याद किया है, आज परमात्मा की भक्ति की है। और कभी हम भगवान के मंदिर में चले जाते हैं तो मंदिर में जाते ही भगवान से यह नहीं कहते कि हे भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपकी कृपा से मेरा जीवन बड़ा सुंदर चल रहा है। हम क्या कहते हैं, हे भगवान आज मैं समय निकालकर आपके पास आया हूँ, आप मेरी यह मनोकामना पूर्ण कर देना। हमने भगवान को अपनी इच्छा पूर्ण करने वाला एक देवता मान लिया है। जैसे ही मंदिर में पहुँचते हैं कोई ना कोई कामना मन में उठ जाती है और यही प्रार्थना करते हैं अब मेरी यह कामना पूर्ण कर देना। और कहाँ ऐसे धर्मनिष्ठ भक्त जिन्होंने अपनी भक्ति को गुप्त रखा, और जैसे ही समाज के समक्ष उनकी भक्ति प्रकट हुई तब उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। ऐसे भक्त वसल भगवान और ऐसे सत्य धर्मनिष्ठ भक्तों के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। आपका ज्ञान जब आपको दूसरों का सम्मान करना सिखाता है तभी वो सार्थक है। अगर आपका ज्ञान आपके अभिमान को बढ़ाने वाला बन जाए तो वही ज्ञान आपके पतन का कारण बन जाता है। रावण को ज्ञान का अभिमान हो गया था, इसलिए उसे सब कुछ प्राप्त होने के पश्चात भी उसका सब कुछ नष्ट हो गया। दूसरी बात, आप जीवन में कितनी भी भक्ति कर लें, लेकिन अगर आपके कर्म खराब हैं तो आपका अंत बुरा ही होगा। जैसे रावण भगवान शिव जी का तो सच्चा भक्त था, लेकिन उसने सीता का हरण कर ऐसा खराब कर्म किया था जिसके कारण उसको श्री राम के हाथों मरना पड़ा। इसलिए भक्ति के साथ अपने कर्मों को भी दिव्य बनाएं।